से देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक होनी है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशीपुर में आज 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय बीजेपी की बैठक होने वाली है। आज से इसकी शुरुआत होगी। काशीपुर में 2 दिवसीय बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जो मौजूदा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, उस पर समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा और इस बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत सह प्रभारी भी मौजूद होंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये जो 2 दिवसीय बैठक का आगाज आज काशीपुर में होने वाला है, क्या पूरा रोड मैप है, क्या इस बैठक में तय किया जाएगा? देखिए दिव्या, आज से 2 दिवसीय बैठक जो है कुमाऊं के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है संगठन के लिहाज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है, उनके नेतृत्व में ये 2 दिवसीय बैठक होगी। करीब शाम 4 बजे ये बैठक काशीपुर में शुरू होगी, जिसमें सभी प्रदेश के सभी जिलों के जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही जितने भी ज़िले के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी मोर्चों के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शिरकत करेंगे। सभी प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बैठक में का एजेंडा अब तक ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा समूचे राष्ट्र में चल रही है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी ये यात्रा निकल रही है। अब तक चूंकि टारगेट इसका ये है कि 2047 तक, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शुमार हो, और इस दृष्टि से जो जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। हालांकि समय समय पर ऐसी समाज कल्याण की योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी चलाती रही है, लेकिन फिर भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी को, कैबिनेट मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को और सभी विधायकों को, सभी मोर्चों के अध्यक्षों को उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों तक, यानी कि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना है जहां पर अमूमन कोई पहुंच नहीं पाता। वहां उस जनता से, प्रत्येक व्यक्ति से ये पूछना है कि क्या केंद्र की योजनाओं से उनको कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं। यदि उनको लाभ नहीं मिल रहा होगा तो मौके पर ही उनको रजिस्टर्ड कराया जाएगा और जितनी भी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित किया जाएगा। और चूंकि अब तक ये यात्रा कई जगहों पर एक साथ चल रही है और प्रत्येक विधायक को, कैबिनेट मंत्री को, मुख्यमंत्री को 3 दिन इस यात्रा के लिए समय निकालना है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कई बार जो है इस यात्रा में शिरकत कर चुके हैं। बीते रोज वो खटीमा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करने पहुंचे थे जी। तो पदाधिकारियों से, सभी मोर्चों के अध्यक्षों से, सभी जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से यही पूछा जाएगा कि अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कितने लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है, ये योजना अभी कहां कहां चलाई जाएगी, किन किन क्षेत्रों में अभी ये योजना नहीं पहुंच पाई है, ये तमाम फीडबैक लिया जाएगा। और इसके साथ ही अभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी 25 दिसंबर को, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने समूचे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया था। उत्तराखंड में भी चूंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इस दिन भी तमाम कैंप्स लगाए गए थे। समाज कल्याण विभाग के कैंप्स थे, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी तमाम जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनसे जनता को लाभान्वित किया गया था। इसके बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा सभी से कि अब तक कितने लोगों को सुशासन दिवस के दिन योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों को कितना जन जन तक पहुँचाया गया है। और एक दिन पहले ही वीर बाल दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें भी इस प्रकार के जन कल्याणकारी जो है योजनाएं जो है
या फिर कैंप्स जो है लगाई गई थी, जिसके द्वारा जनता को लाभान्वित किया गया था। इन तीनों ही अभियानों में अब तक कितना सफलता हासिल हुई है और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी कहाँ कहाँ जाएगी, इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी मोर्चों के अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, महामंत्री भी 29 तारीख यानी कल की बैठक में प्रदेश के सभी महामंत्री भी रहेंगे, प्रकोष्ठों के संयोजक रहेंगे, सह संयोजक रहेंगे। ये 29 तारीख की बैठक में इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितना कुछ कार्य हो चुका है, महाजनसंपर्क अभियान का कितना फीडबैक मिला, टिफिन बैठकों को कितना फीडबैक मिला, वोटर चेतना अभियान में कितने वोटर्स जुड़ चुके हैं, सेल्फी विद लाभार्थी जो योजना चल रही है जिसको महिला मोर्चा देख रही है, वो क्या इस दिशा में कार्य कर रही है। ऐसी तमाम योजनाओं को, ऐसे तमाम अभियानों को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फीडबैक लेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी समर्थक युवा मतदाता दिवस जो है भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान जनवरी माह में शुरू होने वाला है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा। बूथ टोलियों की 11 सदस्यीय टोलियों की जो बैठक होगी 1 से लेकर 10 जनवरी के बीच में, इसको लेकर फीडबैक दिया जाएगा। इसके साथ ही ज्वाइनिंग अभियान चौथे चरण का भारतीय जनता पार्टी का चलने वाला है, इसको लेकर भी पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फीडबैक देंगे। उसके साथ ही जनवरी माह में 22 और 23 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है देहरादून में, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े नेता उत्तराखंड में कब कब किस किस दिन आने वाले हैं और कहां कहां आएंगे उत्तराखंड में, इसको लेकर फीडबैक दिया जाएगा। तो तमाम तैयारियों का जायजा जो है 29 तारीख को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लिया जाएगा। तो ये 2 दिन की बैठक दिव्या बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से। बिल्कुल रोहित, और ये तो कार्यक्रमों की बात रही, यहाँ पर समीक्षा की जाएगी क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं लोकसभा चुनाव की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे क्या फोकल पॉइंट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल फोकस तो हो ही रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन मेन जो फोकस रहेगा बीजेपी का वो किस में है जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं? देखिए, मेन फोकस दिव्या यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी समर्थक युवा मतदाता दिवस जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, जिसमें कि जो वोटर चेतना अभियान जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर्स जोड़ने का, जो 18 साल पूरे कर चुके हैं ऐसे युवा और युवतियों को जोड़ने का, उनको फोकस करना रहेगा। क्योंकि अभी आगामी जो पूर्व में जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, इसमें 18 साल पूरे कर चुके मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पोलिंग की है, वोट डाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा जीत का मार्जिन जो है कहीं ना कहीं महिलाओं का और युवाओं का आशीर्वाद रहा है कि तीनों जो प्रदेश हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और वोटर चेतना अभियान के जरिए जो नए वोटर्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाना, जो नए वोटर्स हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रीतियों से परिचित कराना और उनको भी बीजेपी के साथ जोड़ना, ये लक्ष्य रहेगा। और पूरा फोकस यही रहेगा कि महिलाओं का और जो नए वोटर्स हैं उनका बढ़ चढ़कर जो है मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इसको लेकर जो है विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। बिल्कुल रोहित, इससे पहले भी हम कई बार सवाल उठा चुके हैं, ये जो युवा वोटर चेतना अभियान है ये कैसे अनबायस्ड हो सकता है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी संख्या में अगर युवाओं को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश करेंगे, जो काम चुनाव आयोग का होता है अमूमन। तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप जिन वोटर्स को रख रहे हैं वो अनबायस्ड होकर वोटिंग करेंगे या किसी एक के पक्ष में नहीं जाएंगे, अगर बीजेपी ये चेतना अभियान चलाती है तो? जी देखिए, चूंकि 18 साल जब पूरे हो जाते हैं तो हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरा अभियान चलाया जाता है वोटर आईडी कार्ड बनाने का, लेकिन इसको लेकर भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, युवा मतदाता को पता नहीं होता। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का BLA-2 सरकारी BLA के साथ मिलकर जो है नए वोटर्स को जोड़ता है और उसका वोटर आईडी कार्ड बनवा कर उसके घर तक पहुंचाता है, तो निश्चित मानिए इससे युवा मतदाता के मन में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भावना जागती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को, रीतियों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है लगातार इस ओर फोकस करने में लगा है। और यही कारण है कि जो नए मतदाता है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मोदी जी का चेहरा सबसे आगे हो और उसी को लेकर युवाओं को अपने पक्ष में किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।